कितने आदमी थे? वहाँ कोई नहीं था पारस। कोई नहीं था, फिर भी खाली हाथ आ गए। वो बोला खतरा है। वो बोला? कौन बोला? तुम लोगों ने तो बोला वहां कोई नहीं था। कंप्यूटर बोला। कंप्यूटर बोला? कौन सा कंप्यूटर? कैसा कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या बोला? यही कि हम विश्व अंतरिक्ष सेना के सुरक्षित कक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं। हाँ, ठीक बोला कंप्यूटर। और क्या बोला कंप्यूटर? यही कि अगर हम अपनी सलामती चाहते हैं तो हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। वो ये बोला और तुम लोग छोटे छोटे बच्चों की तरह वापस लौट गए। क्या सोच के आए थे? मैं बहुत खुश होऊंगा, शाबाशी दूंगा। नहीं पारस, हमने फिर भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और थोड़ा खुला भी, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वो बोला, हम में से जो विश्व प्रमुख है स्कैनर पर अपना पंजा रख दे। अगर पंजा विश्व प्रमुख का है और विश्व प्रमुख जिंदा है तो दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा। वरना सारा सुरक्षित कक्ष जलकर राख हो जाएगा। और मेरा चेतना तत्व भी। और साथ ही गिनती शुरू हो गई। 10, 9। फिर तुम लोगों ने क्या किया? दरवाजा फिर से बंद कर दिया। गिनती बंद हो गई और हम तीनों यहाँ आ गए। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि बिना चेतना तत्व के हमारा यहाँ से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। हमें इन यंत्रों की जरूरत है। इसीलिए हमने तुम लोगों को चेतना तत्व लेने के लिए भेजा था। चेतना तत्व मेरे हाथ में आए तो हम अपरंपार शक्ति के मालिक बन जाएंगे। सारा सितारा मंडल हमारी मुट्ठी में होगा। सुनहरे आसमान होंगे, सुनहरे सूरज और सुनहरे मानव। ये है हमारा सुनहरा सपना और तुम लोगों ने इस सपने पर कालक मल दी। हम ऐसी शक्ति के मालिक हैं कि धातुओं से मनमानी कर सकते हैं। हम लोहे को सोने में बदल सकते हैं और सोने को रेत में। अगर हम चाहें तो तुम्हें सोने में बदल सकते हैं या फिर अगर हम चाहें तो इसे खाक में बदल सकते हैं। पारस को चढ़ गया पारा। अब क्या होगा तुम्हारा? तुमसे जी भर गया हमारा। लो खेल खत्म हुआ तुम्हारा। मुझे माफ कर दीजिए पारस। लो माफ किया। अजीब मुसीबत है, आजकल के जमाने में भी नौकर नहीं मिलते अच्छे। पारस को मिल गया पारा। लो आ गया नया नौकर हमारा। कैप्टन व्योम, यंत्र को पारस का संकेत मिल गया। अब कोई शक नहीं, पारस ने ही गोडेल पर कब्जा कर लिया है। हम गोडेल की कक्षा तक कितनी देर में पहुंच जाएंगे? करीबन 20 मिनट। गति बढ़ाओ। जी कैप्टन। कैप्टन ब्लेज, पारस को पकड़ने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल होगा? यह है अल्फा गन। इससे अल्फा किरण निकलते ही पारस रेडियो एक्टिव हो जाएगा और उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। पारस को चाहिए पारा। ये चला यंत्र हमारा। कैप्टन व्योम, यान में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। क्या हमारे यान में फिर से कोई घुस तो नहीं आया डॉक्टर जैन? जी नहीं कैप्टन। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम कैसे हो सकती है? फुलर, कहीं ऐसा तो नहीं कि यान में कोई छेद हो गया हो और वहीं से ऑक्सीजन लीक हो रहा हो? लीकेज का सवाल ही नहीं होता कैप्टन। इलेक्ट्रोस्टैटिक चेक के अनुसार यान की सतह पर कोई छेद नहीं। इसकी एक ही वजह हो सकती है, सांस लेकर जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं वो फिर से ऑक्सीजन में नहीं बदल रहा है। फुलर, आपका कैटालिटिक कन्वर्टर काम कर रहा है? आप सही कह रहे हैं कैप्टन, यान का कन्वर्टर काम नहीं कर रहा। साइडी, जाकर दूसरा कन्वर्टर शुरू करो। अगर यहां ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हम किसी भी हालत में नहीं बच सकते। यहां से सबसे करीब का ग्रह है गोडेल, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उससे आधी भी हमारे पास इस वक्त नहीं है। फिक्र मत करो व्योम, जैसे साइडी कन्वर्टर बदलेगा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। कैप्टन व्योम, सारे कन्वर्टर्स का प्लैटिनम लोहा बन चुका है। अब एक भी कन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। अब ऑक्सीजन नहीं बन सकता। इसका एक ही मतलब हो सकता है कैप्टन, इससे पहले कि हम पारस पर हमला करें उसने हम पर हमला कर दिया है। पाब्लो, यान की गति? अधिकतम
गुडेल तक पहुंचने में कितना वक्त बाकी है? 12 मिनट। डॉक्टर जैन, ऑक्सीजन कितना बचा है? 4.5 मिनट का कैप्टन। फुलर, 7.5 मिनट का ऑक्सीजन कहां से आएगा? पता नहीं कैप्टन, यान में जितना प्लैटिनम है सब लोहा बन चुका है। पाब्लो, क्या स्पेस मोबाइल से हम सब गोडेल तक पहुंच सकते हैं? छोटे स्पेस मोबाइल्स की इतनी रेंज नहीं है कि गोडेल तक पहुंच सके। लेफ्टिनेंट माया, पृथ्वी से संपर्क करो। जी कैप्टन। नहीं कैप्टन, अब यहां से पृथ्वी को संपर्क करना संभव नहीं। क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं सूर्या, ऐसा नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम सांस कैसे ले पाएंगे? हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, फिक्र मत करो। लेकिन वक्त बहुत कम है। माया, मौत से डरना कोई कमजोरी होती है क्या? नहीं सूर्या, कमजोर वो नहीं होते जो मौत से डरते हैं। कमजोर वो होते हैं जो तुम जैसे साथियों को मौत के मुंह में धकेलते हैं। कमजोर वो होते हैं जो काबिल होते हुए भी अपना फर्ज नहीं निभा पाते। आयो जेल की सुरक्षा करना मेरा फर्ज था, लेकिन वो 12 मुजरिम भाग गए मेरी वजह से। तुम्हारे पिता की मौत ग्रेविटो के हाथों हुई ना? नहीं, उसकी वजह भी मैं ही थी। नहीं माया, नहीं। हाँ, और आज अगर अंतरिक्ष में हम सब मारे जाते हैं, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं, मेरी वजह से। सूर्या, कमजोर मैं हूँ, मुझे मरना चाहिए। लेफ्टिनेंट माया, संभालिए अपने आप को। नहीं कैप्टन, मेरी हर एक सांस आप सबकी ऑक्सीजन कम कर रही है। हाँ, मुझे मरना चाहिए, मुझे मरना चाहिए। माया, सूर्या, सूर्या, कैप्टन व्योम, ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन का सिलेंडर है, शायद गुडेल तक पहुंचने के लिए काफी होगा। डॉक्टर जैन, सबको डिस्पेंसरी में ले जाओ। कैप्टन ब्लेस, माया को संभालो। कैप्टन पाब्लो, सूर्या के ले जाओ। मैं यान संभालता हूँ, फुलर मेरे साथ रहेगा। जब जब मेरी बारी आए, सूर्या को दे देना। मैंने बहुत जिंदगी देख ली है, इसको भी बहुत कुछ देखना बाकी है। पाब्लो, अब क्या कर रहे हैं? डॉक्टर जैन, आप यही कहना चाहेंगे ना कि शराब मेरी सेहत के लिए खराब है, लेकिन जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो सेहत किस काम की? आप लोग अपने ऑक्सीजन की सांसें लेते रहिए, मुझे अपने चैन की मौत मरने दीजिए। फुलर, अगर मैं सांस ले पाता फुलर, तो तुम्हें अपनी सांस भी दे देता। बड़े आते कातिल की निगाहों की तरह।
फुलर, मैं अपनी सांस रोक रहा हूं। तुम्हें कुछ और वक्त मिल जाएगा।